हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में गोलीय लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो इससे पिछले वीडियो में हमने प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर पढ़ना है गोलीय लेंस। तो टॉपिक पढ़ेंगे गोलीय लेंस। इससे पिछले अध्याय में पढ़े थे गोलीय दर्पण, क्योंकि वहाँ पे परावर्तन के लिए दर्पण की आवश्यकता होती थी और यहाँ पे अपवर्तन के लिए लेंस की आवश्यकता होती है। तो गोलीय लेंस होता क्या है, कैसे होता है, इसको देखेंगे चित्र। तो ये बात याद रखेंगे, जो गोलीय लेंस होता है उसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। अब दो तरह के लेंस होते हैं, पहले तो अपनी बात करते हैं। एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस कॉन्केव लेंस। अब गोलीय लेंस है क्या? तो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ कांच का माध्यम गोलीय लेंस कहलाता है। इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, वो गोलीय लेंस होता है। क्योंकि ये बनता किस प्रकार, जैसे कि अब उत्तल लेंस हम थोड़ा चित्र बना के दिखाएंगे तो बात समझ जाएगी। जैसे उत्तल लेंस, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक गोला रखा और रखने के बाद हमने ऐसे चाप मार दिया, और इसी लाइन पे हमने यहाँ गोला रखा और यहाँ चाप मार दिया। तो चाप मारेंगे तो ऐसे बना। अब इसमें क्या है कि एक हमने यहाँ पे केंद्र लिया, एक हमने यहाँ पे केंद्र लिया। तो एक गोला इधर से आया, एक इधर से आया, दो तरह से हो गया। तो ये उत्तल लेंस है, जिसके इसमें क्या क्या दिख रहा है, इसके जो किनारे हैं वो पतले हैं और बीच का जो भाग है वो मोटा है। तो उत्तल लेंस की परिभाषा क्या बनेगी कि ऐसा लेंस जिसके दोनों किनारे पतले होते हैं तथा बीच का भाग मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। किनारे पतले, बीच का भाग मोटा। अब अवतल लेंस कैसे बनाया जाएगा? जैसे कि हमने यहाँ से एक केंद्र रख के ऐसे रख दिया, एक यहाँ से रखा, और इस बार जिसे हमें क्या था, जिसे काट रहे हैं हम काटेंगे ना, बल्कि दूर से ही इसे बना के छोड़ दें इस तरह। अब इसमें कंडीशन जस्ट उल्टी हो गई। अब बीच का पार्ट पतला हो गया और किनारे मोटे हो गए। तो ऐसा लेंस जिसके किनारे मोटे होते हैं तथा बीच का भाग पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। तो किनारे मोटे और बीच का भाग पतला। तो गोलीय लेंस समझ गए हैं। गोलीय लेंस क्या होता है? दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ भाग होता है, उसे गोलीय लेंस कहते हैं। और गोलीय लेंस में उत्तल लेंस होता है, जिसके किनारे पतले होते हैं, बीच का भाग मोटा होता है। अवतल लेंस होता है जिसका बीच का भाग पतला होता है, किनारा मोटा है, यानी उत्तल का उल्टा अवतल। तो हमने जो इससे पहला अध्याय पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन में अवतल दर्पण को प्रमुखता दी गई, क्योंकि जो स्थितियां बनाई थी प्रतिबिंबों की, अवतल दर्पण में 6 बनी थी और उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 बना। यहाँ पे जस्ट उल्टा कर देना, यहाँ उत्तल दर्पण में 6 बनेगा, अवतल दर्पण सॉरी उत्तल लेंस में 6 बनेंगे और अवतल लेंस में 2 बनेंगे। तो दर्पण में अवतल दर्पण की महत्व होता है, यानी अवतल दर्पण का महत्व होता है, और लेंस में उत्तल लेंस का महत्व होता है। ये बात यहाँ पे याद रखेंगे। तो जैसे कि अवतल दर्पण में क्या होता था, अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, और उत्तल में क्या बनता था, आभासी। और यहाँ पर जस्ट उल्टा काम होना है, यहाँ अवतल में आभासी हो जाएगा, उत्तल में वास्तविक होगा। तो इतना बात याद रखेंगे कि दर्पण से यहाँ का सिस्टम उल्टा होने वाला है। अब दोनों के कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक बात और, जो उत्तल लेंस है इसका दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। वहीं अवतल लेंस का दूसरा नाम है अपसारी लेंस। कभी कभी अध्याय में परीक्षा में प्रश्न आते हैं, ये इस नाम से आते हैं। तो पहले तो हम इसका मतलब समझेंगे।
यहाँ पे अभिसारी और अपसारी क्या है। इससे पहला जब अध्याय पढ़े तो वहां बताए थे कि अभिसारी किरण और अपसारी किरण, वहां पे किरण पढ़े थे, यहाँ लेंस पढ़ना है। तो अभिसारी किरण क्या थी कि जब बहुत सारी किरणें आती हैं और एक ही बिंदु पे आके मिल जाए तो अभिसारी किरणें होती हैं। अपसारी में क्या होता है, जब एक बिंदु से किरणें निकले अलग अलग फैल जाए तो अपसारी। अपसारी यानी फैलने वाली और अपसारी सिकुड़ने वाली। तो जैसे वहां पे किरणें थी वैसे यहाँ पे लेंस। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आती है तो लेंस में गई, इसको हम बी से पार्टीशन कर दे रहे हैं, यहाँ पार्टीशन कर। तो किरण आती है तो आने के बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा बीच का पॉइंट मुख्य अक्ष है। अब किरण आएंगी तो इधर की ओर आएंगे, यानी कि ऐसे आएंगे। जैसे मान लीजिए इधर से किरण आ रही है तो वो भी ऐसे चली जाएगी, यानी यहाँ से किरण आ रही है तो ये भी ऐसे आएगी, यहाँ से आ रही है तो ये भी ऐसे जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी किरणें हैं सबके सब क्या हो रही हैं, एक ही बिंदु पर आकर मिल रही। तो अब अपसारी जो अभिसारी किरणें होती हैं वो कई जगह से आकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं। वैसे ही अभिसारी लेंस है जिसमें प्रकाश की किरणें आकर एक ही जगह पर मिल जाती हैं। अपसारी अब उल्टा होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ से कोई किरण गई, अब ये क्या बोलता है कि यहाँ तक जाएगी। अब जाने के बाद या फिर इसको ऐसे ऐसे दिखाते हैं, तो कोई किरण यहाँ से आई, आने के बाद अब ये सिकुड़ेगी नहीं बल्कि तो तिरछा बनेगा, ऐसे आई, आने के बाद ये इधर बाहर को भागे फैलेगी, यानी आ रही है इधर को फैल रही है, इधर को गई इधर को फैल गई, ये गई इधर को फैल गई। तो इनमें क्या है, किरणें बाहर को भाग रही। तो जब किरणें फैले तो अपसारी लेंस है अवतल लेंस, और जब किरणें समिटे तो उत्तल लेंस। तो ये बात समझेंगे कि उत्तल लेंस ऐसा लेंस होता है जिसमें प्रकाश की किरणें आकर केंद्रित होती हैं, और अवतल लेंस में क्या होता है, प्रकाश किरणें आकर फैलने लगती है निकल कर। इसमें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की ओर जा रही है, इसमें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से दूर भाग रही है। तो इसीलिए जो अपसारी और अभिसारी नाम है ये पड़ा। तो इनकी कभी अपसारी व अभिसारी प्रकृति पूछे तो यही बात बताना है कि जो उत्तल लेंस होता है प्रकाश की किरणों को समेटता है, जो अवतल लेंस होता है प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो उम्मीद करते हैं ये दो तरह के लेंस समझ गए होंगे, उत्तल अवतल लेंस क्या होते हैं। अब हम लेंसों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। जैसे उससे पहले हम दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़े थे, यहाँ पे लेंसों से संबंधित कि लेंस के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, उन सारी बातों को यहाँ पढ़ना है। तो जो जो आते हैं पहले इनका हम नाम लिख लेते हैं क्या क्या इसमें मिलेगा। जैसे लेंस तो हम पढ़ ही लिए, लेंस, फिर लेंस में अवतल लेंस हो गया, ये हो चुका है। फिर उत्तल लेंस, ये भी हो गया। अब हम मुख्य अक्ष के बारे में बात करेंगे। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष, फिर प्रकाशिक केंद्र, प्रथम फोकस। जैसे वहां पे क्या था, दर्पण में सिर्फ एक ही था मुख्य फोकस, यहाँ प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, फोकस दो तरफ हो जाते हैं। फिर फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक, आभासी। ये दो तरह के प्रतिबिंब हो गए, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इनके बारे में बात करना है। फिर वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई,
तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम करें, जिसमें से हम लेंस समझ गए हैं, अवतल उत्तल लेंस क्या होता है जान गए। अब बात करते हैं मुख्य छवि बताए, यहाँ देख लीजिए। जैसे कि पहले एक सीधी सी रेखा होती है, इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। जैसे मान लीजिए इसका नाम हमने एक्स एक्स डैश रख लिया, तो जो एक्स एक्स डैश है ये क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष, इसी को बोलते हैं। यानी सीधी रेखा जो होती है मुख्य अक्ष होती है। अब इसी सीधी रेखा पे एक लेंस को हम उत्तल लेंस लेते हैं, ये एक ले लिए उत्तल लेंस। अब बात करते हैं प्रकाशीय किरण। तो उत्तल लेंस का जो बिल्कुल मध्य बिंदु है, ये जहाँ पे काट रहा है, इसी को जो सी है इसको कहते हैं प्रकाशीय किरण। तो यहाँ पे जो बिंदु सी है, सी प्रकाशीय किरण, यानी कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो कि लेंस का केंद्र होता है, वही प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस का केंद्र प्रकाशीय केंद्र, अब चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस, तो ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। प्रथम फोकस। अब प्रथम फोकस द्वितीय फोकस किस प्रकार देखते हैं, अब इसके लिए काम करते हैं। तो अवतल है उत्तल है, अवतल का हम चित्र बना लेते हैं, क्योंकि दोनों में बातें अलग अलग होती हैं, तो दोनों का चित्र जरूरी समझना। इधर का ये ऐसे। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब जो उत्तल लेंस है, जैसे यहाँ पे हमने गोला की नोक रख के बनाया था, तो जहाँ पे गोला की नोक रखते हैं उसको लिखेंगे F1, और यहाँ पर भी लिखेंगे F1, मतलब इसका जस्ट आधा। पर यहाँ पे हो जाएगा 2F1। जो दूरी हमने यहाँ से ली थी, सेम दूरी यहाँ से लेंगे, इसको हम लिखेंगे 2F2, और इसके बीच की जस्ट आधे को F2। तो F1 होता है प्रथम फोकस, प्रथम फोकस है F1, और द्वितीय फोकस है F2, और ये फोकस को दुगना है, इधर से भी इधर से भी। अब इनकी परिभाषा कैसे बताएं, इसके लिए हम अभी पढ़ेंगे प्रतिबिंब से, मतलब कि प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो थोड़ा नियम बता देते हैं, क्योंकि नियम समझे रहेंगे तो बातें समझ में आएंगी। तो जो प्रतिबिंब बनाने के नियम होते हैं, तो नियम देख लीजिए। प्रतिबिंब बनाने के नियम यहाँ पे होते हैं, प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो 3 नियम। पहला नियम क्या है, जैसे कि ये उत्तल लेंस, और यहाँ कहीं पर रखिए, मान लीजिए है F1, ये है 2F1, और यहाँ कहीं पर रखी है वस्तु, यहाँ वस्तु रखी हुई। वस्तु से जब किरण जाएगी तो यहाँ पर जाएगी, जाने के बाद इसको आपूर्ति होना। जैसे यहाँ F1 है, यहाँ पे F2 रहेगा, और यहाँ पे 2F2 रहेगा। तो किरण के यहाँ से जाएगी, इधर से गुजर जाएगी। तो गुजर रही तो क्या हो रहा है कि द्वितीय फोकस से जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताया जाएगा, जब प्रकाश की किरण, समांतर प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है, तो अपवर्तित होने के बाद द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। तो द्वितीय फोकस परिभाषा में क्या बताएंगे कि द्वितीय फोकस हुआ बिंदु कि जब प्रकाश की समांतर किरण दर्पण से लेंस से अपवर्तित होती है, तो अपवर्तित होने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की समांतर किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। एक हो गया, ये बात क्लियर हो गई कि वो बिंदु है जहां से किरण जाती है और लौटती है। पहला नियम क्या है कि प्रकाश किरण समांतर जाती है तक और अपवर्तित होकर F2 से गुजरती है। तो पहला नियम हो गया, और पहले नियम के आधार पर हमने द्वितीय फोकस की परिभाषा समझ ली। अब समझते हैं दूसरा।
अब यहाँ पे फिर से यही बनाते हैं चित्र। तो F1 2F1, यहाँ पर F2 2F2। अभी क्या था, ये वस्तु से है तो हमने समांतर किया, दूसरे में अगर समांतर न करके इसको अगर हम F1 से, मतलब कि पहले हम इसको फोकस गुजार दें, तो जब टकरा इसमें क्रॉस करेगी तो अपवर्तन होने के बाद हो जाएगी समांतर। इसमें क्या है, दूसरा नियम क्या है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जब प्रथम फोकस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस नियम में क्या है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस होकर गुजरती है। इसमें वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जब प्रथम फोकस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें क्या है, पहले समांतर जा रही थी, फिर अपवर्तित होकर दूसरे फोकस से गुजर गई। अगर पहले फोकस से गुजार दिया गया तो अपवर्तित होकर समांतर हो गई। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी कि वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण गुजरने के बाद अपवर्तित होकर समांतर हो जाती है उसे प्रथम फोकस कहते हैं। वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण गुजरती है और फिर अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है उसे प्रथम फोकस कहते हैं। और वह बिंदु जिससे प्रकाश की समांतर किरण अपवर्तन के बाद गुजरती है उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। ये बात याद रखेंगे कि द्वितीय फोकस में अपवर्तन के बाद किरण उससे गुजरती है और प्रथम फोकस पहले उससे गुजर जाएगी और फिर अपवर्तन के बाद समांतर। ये हो गए प्रतिबिंब बनाने के दो नियम। तीसरा देख लीजिए, इसमें मान लीजिए एक क्या नाम आते हैं F1 2F1 F2 2F2। अब अगर वस्तु की किरण को हम प्रकाशिक केंद्र में C से गुजारें, तो आप C होता है C, तो C से गुजारेंगे तो बिना किसी से ये बिल्कुल सीधा गुजर जाती है, फिर ये लेफ्ट राइट का लफड़ा नहीं रहता। तो जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो सीधी निकल जाती है, इसे कहते हैं प्रतिबिंब बनाने का तीसरा। तो तीन नियम याद रखिए। पहला नियम क्या है कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस से गुजर जाती है। दूसरा नियम, प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर गुजरती है, अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, प्रकाश की किरण जब प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो सीधी निकल जाती है। उम्मीद करते हैं नियम समझ गए होंगे। अब इन्हीं नियमों के आधार पर हम आगे की बात समझेंगे। तो प्रथम फोकस हम जान गए हैं कि जहां से किरण गुजरने के बाद अपवर्तित होती है। द्वितीय फोकस जहां पे किरण मतलब कि अपवर्तन के बाद जहां से गुजरती है। अब फोकस दूरी, तो ये जो C है यहाँ से फोकस तक की, यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहें, जिसे प्रदर्शित करते हैं इस। तो F होती है फोकस दूरी। तो प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस इधर के लिए प्रथम फोकस, इधर के लिए द्वितीय फोकस, ये भी फोकस दूरी। तो प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर वस्तु की दूरी, अब मान लीजिए हम कहीं पर वस्तु को रख दिए और वस्तु इसे हमने यहाँ पर रखा, इस जगह हमने रखा वस्तु, तो यहाँ C से लेकर यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी वस्तु की दूरी। तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु रखा, अब वस्तु रखने के बाद कहीं प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, तो वस्तु की दूरी तो हो गई। अब एक काम करते हैं, पहले हम वस्तु की लंबाई देख लेते हैं। ऐसे वाली ये वस्तु रखी है AB, अब यहाँ से यहाँ तक जो उसकी लंबाई है यानी AB जो है जो वस्तु वो हो गई उसकी लंबाई, जिसे प्रदर्शित करते हैं O से। यानी जितनी ऊंची वस्तु होती है वस्तु की ऊंचाई को वस्तु की लंबाई कहते हैं, जिसे O से प्रदर्शित करते हैं। और प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं। तो हो गया वस्तु की बात। अब प्रतिबिंब की बात करें
तो प्रतिबिंब के लिए पहले प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम पहला नियम लगाते हैं कि किरण को समांतर लेके जाएंगे, जैसे ही अपवर्तित होगी उसे उससे बुझा देंगे। दूसरा, फिर इसके बाद हम लगा देते हैं कौन सा नियम, अगर दूसरा नियम लगाते हैं यहाँ पे जाएगी टकरा के ऐसे जाएगी, तो दूसरा नियम यूज करते हैं, ऐसे गई और उसके बाद जब ऐसे जाएगी, लाइन तिरछी बन रही, तो इस तरह जब जाएगी तो यहाँ मिलेगी, तो जहाँ पे मिला यहाँ बन गया प्रतिबिंब। मान लीजिए बी डैश और ए डैश, तो प्रतिबिंब बन गया। अब जब प्रतिबिंब बना तो ए डैश बी डैश तो हो गई प्रतिबिंब की लंबाई, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब बना। अब प्रतिबिंब तो बन गया, अब प्रतिबिंब की दूरी की बात करते हैं, तो ये सी से लेके, यानी ये जो सी है यहाँ से लेके प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो सी से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी जिसे बी से प्रदर्शित करते हैं, ये होती है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल बी से प्रदर्शित किया जाता है, वस्तु की दूरी को स्मॉल बी से प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिबिंब की लंबाई को स्मॉल ओ से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की लंबाई को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, आभासी प्रतिबिंब जो है वो तो सिर्फ अवतल लेंस में बनेगा, लेकिन जो उत्तल लेंस है यहाँ पे वास्तविक भी बनेगा, आभासी भी बनेगा। इसमें ये देखेंगे, जैसे हमने दर्पण में क्या पढ़ा कि दाएं तरफ बनता था आभासी प्रतिबिंब, बाएं तरफ बनता था वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे उल्टा काम, यहाँ पे दाएं तरफ बनता क्या है वास्तविक प्रतिबिंब और बाएं तरफ बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ का सिस्टम थोड़ा उल्टा है। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है जो सच में प्रतिबिंब बना हो, आभासी प्रतिबिंब जब होगा उसे डाट डाट में दिखाएंगे, यानी जो वास्तव में बना नहीं होता, सिर्फ हमें आभास होता है, गेस होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि सत्य प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब जो एक कल्पना के आधार पर, यानी कि हमें सिर्फ गेस हो रहा है कि ऐसा प्रतिबिंब बना हुआ है, आभास होता है, यानी जहाँ पे किरणें मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ये दो तरह के प्रतिबिंब हो गए, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो उम्मीद करते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम समझ गए होंगे। पहला नियम क्या है कि प्रकाश किरण समांतर जाएगी, अपवर्तित होकर F2 से गुजरेगी। दूसरा नियम, प्रकाश किरण अगर F1 से गुजरेगी तो टकराकर समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम, अगर प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी तो सीधी चली जाएगी। तो ये प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हो गए, यानी कि गोलीय लेंस से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम, लेंस से संबंधित परिभाषाएं, यानी इससे संबंधित जो बातें होती है वो हमने बता दिया, लेंस क्या होता है ये बता दिया। तो इस वीडियो में हमने सारी बातें कवर कर ली हैं, क्योंकि इसके बाद जो अगला वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण। जैसा कि हमने बताया कि उत्तल लेंस में 6 स्थितियों के प्रतिबिंब बनेंगे, अवतल लेंस में 2 प्रतिबिंब बनेंगे। अब वो किस प्रकार से बनते हैं, नियमों को कैसे यूज करते हैं, वो समझेंगे, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में अधिकतर यही आते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करेंगे, अगले वीडियो में प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे।